वेलकम बैक टू कॉमर्स बच्चा। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिस क्वेश्चन में बताया गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाए और साथ ही साथ हम लोग को जर्नल एंट्री भी करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आपको करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये आपका दे रखा है बैलेंस शीट से बताई गई है। इस क्वेश्चन में है कि एसेट्स कितने हैं और क्रेडिटर्स कितने हैं, और इसके बाद ये जो नीचे दिखाया जा रहा है ना, तो द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो उसके बाद ये हमारा एसेट्स का रेट दिया गया है। बोल रहा है कि विमल विमल और श्यामल जो पार्टनर है, विमल और श्यामल जो पार्टनर है, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में बांट रहे हैं। TSR क्या है इनका? 2:3 है। और फर्म की जो भी बुक्स हैं उसमें जो भी जनरल एंट्री होती है उनको करनी है। तो जनरल एंट्री तो हम लोग करेंगे, लेकिन जनरल एंट्री बिना रियलाइजेशन अकाउंट के बिना नहीं कर पाएंगे। हम लोग पहले इसको हटा ही देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इतना क्या है, डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। आई होप एवरीबडी हैज अ बुक। अगर बुक है तो तुम लोग अपना क्वेश्चन बुक से देख लो, बुक नहीं है तो सामने दिया ही है। चलो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? फॉर्मेट जो टी शेप का होता है। रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा क्या है फॉर्मेट? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर पहले हम ये वर्किंग नोट में जाएगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इसमें जब जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं तो वर्किंग नोट में जाएगा। वर्किंग नोट में जाएगा तो हमें वर्किंग नोट भी दिखाना पड़ेगा अच्छा खासा। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का बन गया क्या? फॉर्मेट। मैंने तुम लोग को लास्ट वीडियो में बताया था जितने भी एसेट्स हैं उनको पहले हम लोग नोट कर लेंगे टू साइड, और जितने भी हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको भी हम लोग टू बाई साइड नोट कर लेंगे। और चेक कर लेते हैं हमारे पास एसेट्स क्या है। देखो, बैंक को हम लोग कभी नहीं लिखते। स्टॉक हमारा 8,000 रुपीज है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू स्टॉक। बैलेंस बीडी बोला था ना, टू स्टॉक कितना? 8,000 रुपीज। बैलेंस बीडी का मतलब जो पुराना हमारा रेट है, और बैलेंस सीडी का मतलब जो नया रेट है। फिर उसके बाद डेटर्स की बात चल रही है 9,000 रुपीज। टू डेटर्स, डेटर्स कितना है? 9,000 रुपीज। कितना? 9,000। फिर क्या दिखाया जा रहा है? फिर बताया जा रहा है प्रोविजन किया गया है। प्रोविजन कितना? 500। अब प्रोविजन एक हिसाब से हमारा क्या है? लाइबिलिटीज है, तो हम लोग लिख देंगे बाई प्रोविजन कितना। बाई प्रोविजन की बात करेंगे तो 500 रुपीज हमारा लाइबिलिटीज है। इसके बाद अचल संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 30,000 रुपीज। तो हम एसेट्स आ गई हमारी, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स कितना? 30,000। जितनी भी एसेट्स थी हमने लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको हमने लिख दिया क्रेडिट साइड। अब देखो लाइबिलिटीज में जो लाइबिलिटीज दी गई उनको देख लेते हैं। क्रेडिटर्स, देखो रिजर्व एंड फंड, रिजर्व फंड को हम लोग कभी यहाँ पे नहीं लाएंगे, क्योंकि रिजर्व फंड हमेशा पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, कैपिटल से कोई मतलब नहीं। तो क्रेडिटर्स कितने? 15,000। तो हमारी लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 15,000 बाई क्रेडिटर्स हाउ मच रुपीज? 15,000। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया स्टार्ट। अब हम लोग दूसरा करते हैं स्टार्ट। दूसरे में क्या करेंगे, देखेंगे कि हम लोगों ने अपना कितना कितना पैसा बेच दिया, मतलब कितनी कितनी संपत्ति बेच दी गई। बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे। बैंक अकाउंट अगर लिखेंगे तो देखो इसमें दिखाया जा रहा है स्टॉक कितने रुपए में बिके? 6,500 रुपये में। तो हम लोग लिखेंगे स्टॉक, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक
कितने में बिकी? 6,500 रुपये में। फिर फिक्स्ड एसेट्स कितने में बिकी? 28,500 रुपये में। यहाँ पे लिखा जाएगा फिक्स्ड एसेट्स कितने बिकी? 28,500 रुपये में। आ डेटर्स कितने हैं हमारे पास? 8,000। यहाँ पे लिखा जाएगा डेटर्स हमारे पास, डेटर्स से कितना रुपया हमें मिला? 8,000 रुपया। और कुछ है? और बताया जा रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। कोई बात नहीं, इन सबको जोड़ लो बेटा। 28,500, 6,500 और 8,000 को अगर हम लोग ऐड करते हैं, करो ऐड करो, ऐड करके बताओ। आई होप तुम लोगों ने ऐड कर लिया होगा, फिर भी मैं जोड़ लेता हूँ। 28,500 प्लस 6,500 प्लस 8,000, 43,000। यहाँ पे लिखोगे क्या? 43,000 रुपीज, है ना? 43,000। इसके बाद क्या किया जाएगा? बता रहे हैं कि लेनदारों को पूर्ण भुगतान दे दिया गया। क्रेडिटर्स जितने हैं उनको फुल्ली पेड कर दिया गया। ठीक है, तो लिखो फिर क्रेडिटर्स का अमाउंट कहाँ आएगा? जब भी हम लोग क्रेडिटर्स को पेड ऑफ करेंगे क्या होगा? वो डेबिट साइड होगा, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। पहला क्या? क्रेडिटर्स। यहाँ पे लिखा जाएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे कितने के थे? 15,000 के, तुमने पूरा 15,000 रुपया उनको दे दिया। फिर ये हमारा बाई बैंक अकाउंट तो हमारा हो गया, हमने जब एसेट्स का पेमेंट किया। अब हम लोग किसका पेमेंट कर रहे हैं? पेड ऑफ कर रहे हैं लाइबिलिटीज को। जब पेड ऑफ करेंगे तो हमारा क्रेडिटर्स 15,000 रुपया है, तो हमें यहाँ पर क्रेडिटर्स हम लोग शो करेंगे। क्रेडिटर्स कितना है? 15,000 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15,000 रुपये। फिर साथ में बताया जा रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी किए जा रहे हैं फर्म के द्वारा। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो कितना रियलाइजेशन में? 1,100 रुपये किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितना रुपया? 1,100 रुपये। ठीक है, तो मेरे साथियों इन सबको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो देखा जाएगा 47,000 रुपया तो हमारा डायरेक्ट हो जा रहा है। 30 ये प्लस 15,000 प्लस 1,100, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 63,100 रुपया। कितना आ जाएगा? 63,100, 63,100 रुपया। तो अब क्या हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? अगर हमारे डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है तो एग्जैक्टली हम लोग को लॉस होगा बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? हमारे पास दो पार्टनर। कौन कौन से पार्टनर हैं? पहले का नाम विमल है, दूसरे का नाम श्यामल है। तो नाम लिख देंगे हम लोग विमल, दूसरा श्यामल। श्यामल की स्पेलिंग देख लो। अब क्या होगा? क्या ये हो गया हमारा? 43,000 प्लस 15,000 प्लस 500 माइनस 63,100 रुपया, तो हमारा 4,600 रुपये का नुकसान हो जाना है। टोटल लॉस कितने का है? 4,600। अब मैंने बताया था कि इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। अब 4,600 को अगर हम लोग 2:3 में डिवाइड करते हैं, 4,600 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ये तो हो गया 1,840 रुपया। विमल को कितने रुपए का लॉस होगा? 1,840 का। और अगर श्यामल की बात करेंगे हम लोग, तो श्यामल को कितने का लॉस होगा? ये होगा हमारा 2,760 रुपये। कितना? 2,760 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का देखो रियलाइजेशन अकाउंट जो हमें बनाना सीखना है इसमें, वो हमने सीख लिया। ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट तो बना लिया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड हम लोग को जर्नल एंट्री करनी है। अब जर्नल एंट्री करनी है
तो बनाओ भैया फॉर्मेट जर्नल एंट्री का, पहुंच जाओ जर्नल एंट्री की तरफ। समय ना बर्बाद करते हुए लिखा जाएगा जर्नल, जर्नल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, डेट का कॉलम हमारा यहाँ तक आ गया, पर्टिकुलर का कॉलम हमारा ये आ गया। लेजर फोलियो कहेंगे एलएफ हमारे साथ सभी बच्चे बोलेंगे। अमाउंट का हो गया डेबिट और अमाउंट का हो गया क्रेडिट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारी पहली एंट्री होगी कौन सी। जितने भी एसेट्स हैं हमारे जो हमने लिखे हैं, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ लिखा गया ना, तो ये तीन एसेट्स हैं, इन तीनों को एक साथ ले लो। रियलाइजेशन हमारा डेबिट डेबिट साइड में है एसेट्स, रियलाइजेशन के हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और साथ में उसके कौन कौन से एसेट्स हैं, टू फिक्स्ड एसेट्स, टू अदर एसेट्स, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से एसेट्स। टू स्टॉक एंड टू डेटर्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट और टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कितना कितना रुपया अगर हम लोग बात करेंगे, पहली एंट्री हमारी रहती है कंप्लीट, तो अगर हम लोग बात करेंगे कितना कितना है, 30, 9 और 8। क्रेडिट में है 30,000, मेरे हिसाब से 30,000 फिक्स्ड एसेट्स है, 30,000। और डेटर्स हमारे हैं 9,000, ये हो गया 8,000, टोटल को मिलाएंगे तो 47,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब हम लोग करेंगे सेकंड एंट्री की बात। सेकंड एंट्री में हमारा क्या है, सेकंड एंट्री में देखो ये है बाय, तो ये बाई साइड है तो ये सब डेबिट हो जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बाई में हम लोग लिखेंगे प्रोविजन, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, कितना 500 रुपीज। फिर दूसरा था क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना 15,000 रुपीज। टू, टू क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट टोटल 15,500। थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाए आगे साइड। अब आते हैं हम लोग थर्ड एंट्री की, जो जनरल एंट्री है हमारी, उसको करते हैं रेड पेन। रेड पेन क्या बोलता है, इसके बाद हमने इतना सब पैसा दिया, तो हम लोग डायरेक्ट बैंक अकाउंट को लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट या फिक्स बैंक अकाउंट को ही हम लोग उठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बैंक अकाउंट कितना दिया, 43,000, रियलाइजेशन का है क्रेडिट में, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 43,000 रुपीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट 43,000 रुपीज। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हमने दो बैंक अकाउंट लिख रहे हैं। पहला क्या, 15,000 हमने क्रेडिटर्स दिया डेबिट साइड, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बच्चा बोलोगे सर, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था, 15,000 रुपया, तो डेबिट में 15,000 रुपया और क्रेडिट में 15,000 रुपया। अब लास्ट एक और दिख रहा है हमें बैंक अकाउंट, तो उस वो भी कहाँ है, डेबिट साइड है, तो रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ पर हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा तुम्हारा डेबिट साइड।
तो लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, इतना तो तुम्हारा हो जाना है पूरा। अब हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये तो दिख रहा है, ये कितना रुपए का है भाई, ये 1100 रुपये का है, ये भी 1100 रुपये की एंट्री है। सबसे बड़ी चीज हमें दिख रही है इसमें, लॉस। लॉस कहाँ पर हो रखा है, क्रेडिट साइड दिख रहा है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। लॉस हम नीले पेन से तुमको दिखा देते हैं अगर लॉस है। कौन कौन है, बिमल्स का कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा डेबिट, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा श्यामल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस कितने का हुआ, टोटल तो 4600 रुपये का लॉस हुआ, ये लिख लो। एक 1860 रुपये का लॉस हो रहा है, और क्या दिख रहा है, और इसमें दिख रहा है 27, 1840 और 2760। 1840 और 27। एक इसमें हिडन एंट्री है जो तुम लोग को नहीं दिखेगी, के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा एक एंट्री। वो देखो ऐसे दिखेगी, हिडन एंट्री दिखा दो। देखो फर्म हो गई समाप्त, फर्म का हो गया डिसोल्यूशन। जब डिसोल्यूशन हो गया तो क्या होगा, फर्म के पार्टनर्स के पास जितनी भी कैपिटल होगी, फर्म के पार्टनर्स की कैपिटल जो फर्म के पास होगी, तो फर्म क्या करेगी, अपने पार्टनर्स को पेमेंट कर देगी जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो आप देखते हैं फर्म के पार्टनर्स के पास, ये पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगी हमारी एंट्री खत्म। एक वर्किंग नोट और देख लेते हैं। बिमल के पास जितनी भी कैपिटल है, पहले वो देख लो कितना है बिमल कैपिटल, बिमल का जो हमारे पास पैसा बच रहा है। श्यामल के पास जितनी भी इनके पास कितना कितना हिस्सा बच रहा है। बिमल की कैपिटल है 18,000 रुपये, और श्यामल की कैपिटल है 30,000 रुपये, ऐसी कुछ। श्यामल की कैपिटल है हमारी 22,000 रुपये, और जनरल रिजर्व कितना है, 3500 रुपये। 2:3 में ये लोग अपना, जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें पूरा चेक करते हैं। देखो 22,000 रुपये इनकी कैपिटल हो गई श्यामल की। कितना रुपया हमारे पास जनरल रिजर्व है, 3500 रुपया। कितना है भाई जनरल रिजर्व हमारे पास पड़ा है, 3500 रुपया। ये 3500 रुपये किसको किसको बांटे जाएंगे, ये दो पार्टनर में बांटे जाएंगे। किस रेशियो में बांटे जाएंगे, बोलो सर, ये हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। रेशियो क्या है हमारा, 2:3 इंटू 2, तो 1400 रुपया इनको चला जाएगा, इनकी कैपिटल में जुड़ जाएगा। अब बचा कितना, 2100 रुपया इनकी कैपिटल में जुड़ जाएगा। बिमल की कैपिटल में 1400 जुड़ गया, श्यामल की कैपिटल में 2100 जुड़ गया। लॉस कितना हुआ था इन दोनों को, विमल को हुआ था 1840 रुपये का, श्यामल को हुआ था 2760 रुपये का। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, 18,000 में अगर हमने 1400 जोड़ दिया तो 19,400 रुपया आ गया, माइनस 1840 अगर करेंगे तो पूरा पैसा बनेगा विमल का 17,560। कितना रुपया बनेगा, 17,560 रुपया। ये विमल का बन जाना है। अब श्यामल की कैपिटल की बात करेंगे, 22,000, 2100 माइनस 2,760 रुपया, तो 21,340 रुपया किसका बन जाना है, 21,340 रुपया श्यामल का बन जाना है। और सारा रुपया चला जाना है किसके हाथ में, इन दोनों को भेज देना है। तो क्या किया जाएगा, इनके अकाउंट में जाना होगा तो लिखा जाएगा बिमल्स कैपिटल अकाउंट, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्यामल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कहाँ जाएगा भैया, इनके जेब से जाना है तो लिखोगे टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। कितना रुपया, 17,560 रुपया, 21,340 रुपया। अगर इन सबको अगर हम लोग जोड़ें, 21,340 और 17,560 तो इक्वल टू 38,900।
₹38,900। इस हिसाब से हमारी ये जनरल एंट्री पूरी कंप्लीट होंगी। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था, मेन हमें इस क्वेश्चन में करनी थी जनरल एंट्रीज। ये देखो तुम्हारी जनरल एंट्रीज ऐसे खत्म होंगी, एक पेज में अगर लाई जाएंगी तुमको दिखेंगे ये जनरल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 4 तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 में जनरल एंट्रीज हो गई। जनरल एंट्रीज हमने कहाँ से करी, ये जनरल एंट्रीज हम लोगों ने सीखी ये रियलाइजेशन अकाउंट से। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। ठीक है, अब तुम्हें इस लेसन में क्या सीखना है, मेन रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जगत के दुलारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड छूटा है वो जनरल एंट्रीज हैं, वो बोर्ड में पूछी नहीं जाती, लेकिन टाइम मिलते ही मैं वो भी करा दूंगा। अब हम लोग फिफ्थ और सिक्स नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।